हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिसके अंदर हमने देखा था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को स्टडी किया था और उसके बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की थी। और अब हम मज़ीद इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक जगह पे पाए जाते हैं, और इनको हम देखते हैं जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखते हैं तो इनके आउटर मोस्ट शेल के पी सब शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे होते हैं। और इसमें आ जाते हैं ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ए ग्रुप्स। फिर इसके बाद हम जब इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करना स्टार्ट की तो हमने सबसे पहले स्टडी किया एटॉमिक रेडियाई को, और उसके बाद आयोनिक रेडियाई को, इनको डिस्कस किया। और हमने देखा कि इनमें से किसी भी ग्रुप के हम टॉप टू बॉटम जाएं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है, और अगर लेफ्ट टू राइट जाएं इनमें से किसी भी सर्टेन पीरियड की रो में तो हमें जो है मिलता है कि लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे ये है आयनाइजेशन पोटेंशियल और मेटेलिक कैरेक्टर। आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो ये क्या होता है, जिसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी है आईपी। तो ये होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि उसमें एनर्जी को ऐड करने की ज़रूरत होती है, तो उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी दरकार होती है। और अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो ये क्या होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर होता है एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देने की सलाहियत, और इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कहते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर के लिए यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे एम सी। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए हम क्या देखेंगे, हम इसको रिलेट करेंगे किसके साथ, हम इसको रिलेट करेंगे साइज के साथ। और इसमें हमने देखा था कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या साइज जो होता है वो क्या होता है, साइज जो है वो इंक्रीज करता है। जब साइज इंक्रीज करता है यानी कि हम देखते हैं कि अगर बोरॉन जो है उसके अंदर इस तरह से यहाँ पे दो शेल्स मौजूद थे, तो हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम में एक और शेल की एडिशन हो रही है। इसके अलावा इससे नीचे वाले अगर हम जो है एलिमेंट की तरफ जाएं तो एक और शेल की एडिशन हो रही है। तो एज वी गो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब देखें यहाँ पर न्यूक्लियस से जो है वो क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। और हम देख रहे हैं कि जो नीचे वाला जो एलिमेंट है, हर नीचे वाला एलिमेंट वो क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसमें जो एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल है, वो उसमें न्यूक्लियस की दूरी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, दोनों के दरमियान लेस अट्रैक्शन है। एज अ रिजल्ट कम एनर्जी चाहिए होगी नीचे वाले इलेक्ट्रॉन, जैसे हम नीचे जाते जाएं तो एनर्जी भी कम चाहिए होगी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकता है। जबकि जितना छोटा जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एटम आ जाएगा, उसमें से न्यूक्लियर की अट्रैक्शन ज्यादा होगी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स में से, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करना है वो आउटर मोस्ट शेल से हो सकता है ना। तो उसको अब वो अगर ज़्यादा दूर होगा, साइज बड़ा होगा, वो ज़्यादा दूर होगा, तो उसको निकालना इतना आसान होगा, उसको निकालना मुश्किल नहीं होगा। और अगर वो करीब होगा तो उसको निकालना मुश्किल होगा। तो छोटे एटम के लिए क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या होगा, हम देखते हैं कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसमें टॉप टू बॉटम हम देखते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करता है। और जब कोई एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा, यानी कि उनकी एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन उनमें होगी, मौजूद होगी, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो बढ़ रही है जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में ये होगा कि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी यहाँ पर टॉप टू बॉटम जाते हुए पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इंक्रीज करती है। तो हमें इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी देखने को मिलती है। अब हम अगर लेफ्ट टू राइट जाएं यहाँ से पी ब्लॉक एलिमेंट्स में किसी भी सर्टेन पीरियड में, तो हम देखते हैं साइज डिक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। और डिफिकल्टी हो जाती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने में, क्योंकि अभी हमने बात की कि साइज छोटा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी मुश्किल से लूज किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि गेन करना आसान हो जाएगा, लूज करना मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को। और हम देखते हैं कि इस वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन वो जो है क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर है वो कम से कम होता जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पे ये सारे के सारे जो मौजूद हैं वो क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर ये भी देखते चलें कि आयनाइजेशन पोटेंशियल और मेटेलिक कैरेक्टर में हम आमतौर पे जो ये
एट्थ ग्रुप है, एट्थ ए ग्रुप, इसकी हम बात आमतौर पर आयनाइजेशन पोटेंशियल में नहीं करते, क्योंकि ये जो है वो क्या है, ये नोबल गैसेस हैं। इनमें क्या होता है, ये ना इलेक्ट्रॉन लूज कर होते हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं आसानी से, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी आ गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे हम कहते हैं हम कहते हैं इसे कि ये क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है एबिलिटी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कि क्या होता है कि जब कोई दो एटम्स जो हैं, एक ए है एक बी है, जब ये दो एटम्स बॉन्ड कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ बीच में जो हम लाइन लगा रहे हैं जो इनका बॉन्ड शो कर रहे हैं, इसमें क्या इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। अब या तो ये इलेक्ट्रॉन ए से डायरेक्ट बी की तरफ जा रहे हैं या बी से डायरेक्ट ए की तरफ जा रहे हैं और एक कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, या फिर हम देखते हैं कि शेयर होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादातर हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग आ जाती है, और इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है जिसको आमतौर पर हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर ये कि इलेक्ट्रॉन पेयर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा और ये एक बॉन्ड बना लेंगे। अब इनमें से हो सकता है कि इनमें से किसी एक एलिमेंट की खुसूसियत हो, इनमें से किसी एक एटम की खुसूसियत हो कि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचे। तो जिसको जो ज़्यादा खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और जिसकी तरफ से खिंचता हुआ दूसरी तरफ जाएगा उसका अपना इलेक्ट्रॉन भी उसकी तरफ खिंच रहा है ज़्यादा, उसकी तरफ हम देखते हैं कि अट्रैक्टेड है, तो उसको हम कहेंगे वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जिसकी तरफ ज़्यादा खींच रहा है या अपनी तरफ खींच रहा है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो कि शेयर हुआ है दोनों के दरमियान आपस में, लेकिन वो अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है, उसको हम कहते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब हम इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से किसी भी ग्रुप में हम क्या करें, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज करता है तो न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो क्या होता है, कम होता जाता है, क्योंकि एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल हो रही है। और एज अ रिजल्ट हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जो हम देखते हैं कि शेल एक्स्ट्रा ऐड होते जा रहे हैं वो न्यूक्लियस से दूर हैं। जो एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल जो है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होती जा रही है, तो बीच में हमारे पास यहाँ पर जो है हम क्या देखते हैं कि न्यूक्लियर होल्ड ज़्यादा नहीं रहता। तो जब न्यूक्लियर होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स पे इतना ज़्यादा नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं उन पर फिर ज़्यादा क्यों होगा, उन पर भी ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा ही है। तो जब अपने इलेक्ट्रॉन्स पे ही होल्ड इतना नहीं है तो दूसरा भी शेयर नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि साइज इंक्रीज करने से न्यूक्लियर होल्ड कम हो रहा है, और न्यूक्लियर होल्ड कम होने से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट साइड पे जाते हैं, तो क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने कहा था कि इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से साइज जो है वो डिक्रीज करता है, छोटा छोटा होता जाता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। जैसे बोरॉन से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, नियॉन की तरफ, या नियॉन को हम ना भी शामिल करें, बोरॉन से जा रहे हैं फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि नियॉन जो है वो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर नहीं कर रहा, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा, ये बॉन्डिंग नहीं करते, नोबल गैसेस हैं ये। तो अगर हम बोरॉन से फ्लोरीन तक जा रहे हैं तो क्या होगा, एक तो बोरॉन का साइज जो है वो इस इधर से भी सबसे छोटा, और उसके बाद फिर हम यहाँ से बोरॉन से अगर हम जा रहे हैं फ्लोरीन की तरफ तो और छोटा होता जा रहा है साइज। तो इन सब में अगर हम देखें तो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, और हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन पे न्यूक्लियर होल्ड जो है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, मोर न्यूक्लियर होल्ड होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फिर हम क्या कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज कर जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हमने ई एन से रिप्रेजेंट किया है। और इसीलिए हम देखते हैं कि साइंटिस्ट्स ने जो केमिस्ट्स होते हैं इन्होंने फ्लोरीन को जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच इज़ 4, ये इसको जो है वो अलॉट की है। और इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं जो बाकी हैं एलिमेंट्स उनकी जो होती है वो क्या होती है, इससे कम होती है। यानी कि हम देखते हैं जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा तो इसके अपने ग्रुप में भी कम होती जाएगी। जो हम इस देख रहे हैं कि जो साइज इससे बड़ा होता जा रहा है, यानी कि इससे हम ऑपोजिट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं बजाय लेफ्ट टू राइट जाने के, तब भी हम देख रहे हैं साइज क्योंकि थोड़ा सा इंक्रीज करता जाता है, तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हमने क्या देखा कि टॉप टू बॉटम जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, और लेफ्ट टू राइट जाते हुए पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बीइंग 4 फॉर फ्लोरीन। अब हम आ जाते हैं अपनी फाइनल प्रॉपर्टी की तरफ, और ये है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड जो है वो क्या करता है, मेल्ट कर जाता है, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट होता है ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर एक लिक्विड जो है वो क्या कर जाता है, वो एक गैस में या हम कहते हैं गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को एज प्रॉपर्टीज हमने अगर डिस्कस करना हो ऑफ पीरियोडिक ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो हम क्या देखेंगे, इसमें से हमें सबकी एक एक करके देखना पड़ेगी, यानी कि हम हर एक ग्रुप को अलहदा अलहदा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप 3A की। ग्रुप 3A की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन सब की जो मेल्टिंग पॉइंट, ये हमने यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट्स लिखे हैं, MPT लिख रही हूँ मैं मेल्टिंग पॉइंट्स के लिए। ये हमने मेल्टिंग पॉइंट्स शो किए हैं ऑफ ग्रुप 3A एलिमेंट्स। अब आप देख सकते हैं ये सारे के सारे क्या हैं, इंतहाई इरेगुलर हैं, यानी कि रेगुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो हर कोई एक अपनी किसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या कर रहा है, अपना मेल्टिंग पॉइंट उसके अकॉर्डिंग शो कर रहा है, और उसी के कोरिस्पॉन्डिंग क्या होगा, फिर बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। जिस तरह की अगर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन का बहुत ज़्यादा हाई है, और वो किस वजह से? क्योंकि ये क्या करता है, इसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कुछ इस तरह की होती है कि ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हम देख रहे हैं बहुत हाई है, और इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। इसी तरह हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम के बाद जो गैलियम है, गैलियम का हम देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा एकदम जो है वो ड्रॉप करता है टेम्परेचर। गैलियम का अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ड्रॉप करता है। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें गैलियम की, तो उसको आप हाथ पे भी रखें सॉलिड गैलियम को, तो ये पिघलना शुरू हो जाती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है। और इसकी वजह देखी गई तो नज़र आया कि ये डिस्क्रीट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बना रहा होता है, जिसकी वजह से ये जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। और फिर हम देख रहे हैं इसके बाद दोबारा से इंक्रीज आना शुरू हो जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इरेगुलर बिहेवियर है शोन बाय ग्रुप 3A एलिमेंट्स। अगर हम बात करें ग्रुप 4A की, तो ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनकी हम अगर जनरली देखें तो क्या होता है, इन सब के जो हम कहते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रुप 3A के एलिमेंट से बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और उसकी वजह ये आ जाती है कि इनमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ग्रुप 3A की तरह इनमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन आम तौर पे ये नोट किया गया है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाएं इस ग्रुप में, ग्रुप 4A में, तो साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक एटम का दूसरे एटम के साथ जो लिंक होता है, जो फोर्सेस होती हैं, जिसे हम कहेंगे इंटर एटॉमिक फोर्सेस, वो डिक्रीज कर जाती हैं। क्योंकि न्यूक्लियर होल्ड नहीं होता, हर एक का अपने अपने जो है वो एटम्स पे न्यूक्लियर होल्ड नहीं है, तो फिर दूसरे एटम के साथ जो है वो उसके इतनी स्ट्रांगली किस तरह बॉन्ड करेगा। तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस डिक्रीज करती हैं। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि हम टॉप टू बॉटम जाएं तो एक जनरल ट्रेंड ये है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। तो ये हमने बात कर ली किसकी, ग्रुप 4A की। अब आ जाते हैं ग्रुप 5A की तरफ। ग्रुप 5A में देखें तो इसमें से जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन, जो कि गैशियस होता है। फिर बाकी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड को हमने एस से लिखा है और गैशियस को हमने जी से लिखा है। अब नाइट्रोजन जो है वो गैस फॉर्म है, इसका मतलब है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होगा। तो इसकी वजह क्या होती है? और नाइट्रोजन की लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की वजह होती है डिस्क्रीट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमें पता है कि ये क्या बना रहा होता है, N2 करके, जिस तरह से हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स बनाता है। इसी वजह से इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। अब नाइट्रोजन से हम जाते हैं किस तरफ, आर्सेनिक तक जब जाते हैं तो क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। और इसकी वजह होती है क्योंकि इनके अंदर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इस तरह की होती है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक जाते हुए। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है जब हम जाते हैं एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ, आर्सेनिक से एंटीमनी, एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ, तो क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, जिसके नतीजे में मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज करती है, क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो क्या होगी, वो वीक होगी। हालांकि हमें पता है कि मेटेलिक करेक्टर जो है, जिसको हमने MC से रिप्रेजेंट किया था, वो क्या कर रहा होता है, वो इंक्रीज कर रहा होता है। लेकिन साइज इंक्रीज करने की वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज करती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है, डिक्रीज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप 6A की। फाइनली हम जब यहाँ बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे ग्रुप 6A, 7A और 8A की। इनमें जब हम देखते हैं तो हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे पास साइज जो है वो इंक्रीज करता है,
जिसके नतीजे में क्या होता है, जिसके नतीजे में इंटरमोलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो है वो क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, नहीं सॉरी डिक्रीज करती हैं। हम यहाँ लिखेंगे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, सॉरी यहाँ पे हमने सही कहा था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगी यहाँ पर जो है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि साइज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, यानी पोल्स बनाने की सलाहियत। तो पोल्स जब बनेंगे तो क्या होगा कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं या इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं वो क्या करेंगी, ये इंक्रीज करेंगी। जब ये इंक्रीज करेंगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। और यहाँ पर जो हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें वो कौन सी फोर्सेस हैं, वो हैं लंदन फोर्सेस। एक चीज़ का और ख्याल रखेंगे यहाँ पर कि हम यहाँ पर पोलोनियम एसिटीन और रेडॉन की बात नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये क्या होते हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कि ये नेचुरली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और ये रेज जो है वो एमिट करके डिफरेंट एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली हमने जनरल ट्रेंड जो देखा 6, 7 और 8 ए में, वो क्या है कि साइज इंक्रीज होने से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज करती हैं, जिन्हें हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस तरह से आज हमने क्या स्टडी किया, हमने जो है वो कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये डिस्कस की। इससे पहले हमने आयोनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई की बात की थी, और हमने इन जनरल डिस्कस की प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स।